वीरनगर राज्य से कुछ दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिस गांव में दिव्या नाम की लड़की अपने भाई रघु के साथ रहती थी। उन दोनों के पास एक जादुई कंगन था, जिसकी मदद से वो गांव में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। दोनों ही भाई बहन बहुत ही नेक दिल थे, परंतु वो जादुई कंगन उन्होंने सभी से छिपा कर रखा था, क्योंकि अगर वो किसी गलत हाथों में लग जाता तो उनकी शक्तियों का कोई भी गलत फायदा उठा सकता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए तो एक दिन पास के ही राज्य के राजा को उस कंगन के बारे में पता चला। वो अपने सिपाहियों के साथ उस गांव में आया और दिव्या और रघु से वो जादुई कंगन छीन कर ले गया, जिस वजह से दोनों परेशान होकर एक जगह बैठ गए। अब क्या होगा? वो कंगन दुष्ट राजा के हाथों में लग गया है। वो अवश्य ही उसका गलत फायदा उठाएगा। नहीं, हमें उस कंगन को वापस लाना होगा और एक सुरक्षित जगह रखना होगा, वरना वो सब कुछ कर सकेगा जो जो चाहता है। परंतु उस कंगन को पाने के लिए हमें राजमहल में जाना होगा। लेकिन राजमहल के भीतर जाएंगे कैसे? जिसके बाद दोनों घर से बाहर निकलकर आपस में बातचीत करते हुए दोनों घर से बाहर निकल गए, जहाँ एक बाजार सजी हुई थी। कोई महंगी शेरवानियां बेच रहा था तो कोई कुछ और। तभी वहां राजा के सिपाही आ गए और फिर एक सिपाही अपने घोड़े से उतरकर घोषणा करने लगा, सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, पूरे राज्य को आमंत्रण है। राजा प्रेमचंद की पुत्री का विवाह समारोह के उपलक्ष्य पर एक दावत आयोजित करी है। राज्य के सभी लोगों को आज रात को पधारना है। सुनो सुनो सुनो। इतना कहते हुए सिपाही वहां से चला गया, जिसके बाद दिव्या और रघु मुस्कुराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि बड़ी आसानी से उन्हें राजमहल में घुसने का एक आसान मौका मिल गया था। ये सही मौका है। हाँ, सब उस दावत में व्यस्त रहेंगे और हम उस कंगन को खोज लेंगे। जिसके बाद दोनों एक जगह रुककर रात होने का इंतजार करने लगे। सूरज ढल गया और राज्य में अंधेरा छाने लगा और एक एक करके राज्य के लोगों की भीड़ उमड़ने लगी राजमहल में दावत के लिए। इस भीड़ के बीच अपने कपड़े बदलकर दिव्या और रघु भी राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल के द्वार के पास सिपाही खड़े होंगे। ऐसी कुछ भी हरकत मत करना जिससे उन्हें हमारे ऊपर शक हो और ये ना लगे कि हम वो कंगन उनसे छीनने आए हैं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि हम उसे ही वापस लेने आए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन दावत का समय है, इतना भी कठिन नहीं होगा राजमहल में घुसना। कठिन होगा? तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है ना? क्योंकि द्वार पर सब कुछ देखने के बाद ही भीतर जाने दिया जाएगा। नहीं नहीं, हथियार तो नहीं है। तब तो ठीक है। फिर दोनों राजमहल के द्वार के पास पहुँचे। वहाँ खड़े दो सिपाही सभी को देखकर भीतर भेज रहे थे कि तभी बारी आई दिव्या की, जो अपने कपड़ों से चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। ए लड़की, बार बार अपने मुंह पर क्यों हाथ लगा रही है? दिखा अपना चेहरा। अरे नहीं नहीं सरकार, वो लगता है किसी मच्छर ने काट दिया है चेहरे पर, तो खुजली हो रही है, इसी वजह से बार बार हाथ लगा रही हूँ। तू दावत में अकेले आई है या और भी है कोई तेरे साथ? ये मेरा भाई है पीछे। तभी रघु आगे आया। जैसे उस सिपाही ने रघु के शरीर पर देखा तो उसके जूते के अंदर से एक छोटा सा चाकू निकल गया, जिसे देखते ही वो सिपाही चौकन्ना हो गया। तू ये चाकू लेकर क्यों आया है? तू पक्का शत्रु राज्य का कोई घुसपैठिया है और ये लड़की तेरी साथी है। दिखा अपना चेहरा, कौन है तू? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें दावत में जाने दो। पहले तो तू गिरफ्तार होगा। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और पूछताछ करो कि ये कौन है। पर दिखा अपना मुंह। अरे ये तो वही कंगन वाले भाई बहन है, इन्हें लेकर जाओ, जरूर अपना कंगन लेने आए होंगे। तुरंत दो सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और एक बंद कारागार के भीतर लेकर चले गए। कैद रहो इस कारागार में, सेनापति आकर तुमसे पूछताछ करेंगे।
इतना बोलकर वो सिपाही कैद खाने से बाहर निकला और बाहर से एक मोटा सा ताला लगाकर वहां से चला गया। यहाँ हम फंस चुके हैं और तुम हंस रहे हो। बड़े ही मूर्ख सैनिक हैं, एक जादूगर को कैद करने की सोच रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि मुझे इतना जादू तो आता ही है कि इस ताले को खोल दूंगा। अब इस कैद खाने से बाहर निकलते हैं। इतना कहकर रघु ने अपनी जादू से कैद खाने के ताले को एक पल में खोल दिया और चुपके से दोनों उस कारागार से बाहर निकल गए। लेकिन दोनों ने देखा कि बाहर 2 सैनिक मौजूद थे। तभी अचानक से सिपाहियों की नजर रघु और दिव्या के ऊपर पड़ गई। ये लड़की कारागार से बाहर भाग चुकी है, पकड़ो इसको। सिपाही दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगा। सिपाहियों से बचने के लिए दिव्या और रघु दोनों राजमहल के भीतर की ओर भागने लगे। तभी भागते हुए दोनों राजा के कक्ष में घुसे, जहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब क्या होगा? उन्हें पता चल गया है कि हम लोग कारागार से भाग गए हैं और वो जादुई कंगन वो राजा ने कहाँ छुपा रखा है, ये भी हमें नहीं पता। हमें जल्द से जल्द वो कंगन ढूंढना होगा, वरना वो सैनिक हमें पकड़ लेंगे। तभी तुरंत दोनों ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और डर की वजह से दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर सारे सैनिक आ चुके थे और जोर जोर से दरवाजे को पीट रहे थे। और वहीं एक टेबल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई थी। अचानक से दिव्या का उस मूर्ति से हाथ लगा और वो जमीन से गिर गई। जैसे ही वो मूर्ति गिरी, दीवार पर अपने आप ही एक अलमारी खुल गई। ये क्या? ये कौन सी द्वार अलमारी है? कहीं इसी के भीतर तो वो जादुई कंगन नहीं? हाँ, वो जादुई कंगन इसी के अंदर है। वो देखो, एक छोटे से डिब्बे में रखा हुआ है। उसे निकालो दिव्या। दिव्या ने जादुई कंगन अलमारी से बाहर निकाला और इस वक्त सारे सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। वो जादुई कंगन हमारे महाराज का है, उसे वहीं रख दो, वरना तुम दोनों की मृत्यु यही हो जाएगी। तभी दिव्या ने वो जादुई कंगन अपने हाथों में पहना और फिर उसकी शक्तियों का उपयोग किया। हे जादुई कंगन, हमें यहाँ से गायब करके ऐसी जगह ले चलो जहाँ इस कंगन का कोई गलत फायदा न उठा सके। दिव्या के बोलते ही दोनों भाई बहन वहां से गायब होकर एक पहाड़ी में चले गए, जहां जाकर एक तहखाने के भीतर उन्होंने उस जादुई कंगन को सुरक्षित छुपा दिया। अब इस कंगन का कोई भी गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। किसी को मालूम नहीं है कि ये कंगन तहखाने के अंदर है। अब हमें भी अपने गांव लौटना चाहिए। अगर हम अपने गांव लौट कर गए तो उस राजा के सिपाही हमें दोबारा पकड़ लेंगे। हमें दूसरे गांव में जाकर बसना होगा। फिर दोनों भाई बहन वीरपुर राज्य से एक दूसरे राज्य में जाकर एक छोटे से गांव में रहने लगे और इस तरह उन्होंने जादुई कंगन को गलत राजा के हाथों में जाने से बचा लिया था।